हेलो जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज चुके हैं और आपके सामने 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। आइए शुरू करते हैं। और ये प्यारे-प्यारे से आपके कमेंट्स, हमने आपसे होमवर्क दिया था कि बताइए बांग्लादेश को कौन-कौन से राज्य, बांग्लादेश किन राज्यों से टच करता है? तो आपने आंसर दिया है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम। वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया और तिजोरी, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए चलिए, अच्छी बात है। और सब लोग आंसर दिया करिए, जितने ज़्यादा लोग आंसर करोगे ना उतना आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक। आइए, ये देखिए, डेली एप्लीकेशन के ऊपर करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है। तो कल के टेस्ट के टॉपर्स ये हैं मुस्कान, संतेक, सोनल, फिजा एंड नाजनीन। शाबाश यार, वेरी गुड। आओ शुरू करेंगे, चलिए। और भाई लोग, ये है करंट अफेयर्स की किताब ईयरली वाली। ये लगभग 7500 ही बाकी हैं, आखिरी स्टॉक बाकी है इसका। तो जिन्हों को भी चाहिए होगा आप आज या कल में कर लेंगे, कल तक स्टॉक खत्म हो जाएगा इसका। अगली फिर जो प्रिंट होके आएगी तो उसमें 15 दिन का समय लगेगा उसमें, ठीक है। आओ, प्रयागराज महाकुंभ की बात करते हैं। 2025 प्रयागराज खत्म हो गया है, अब महाकुंभ खत्म हो गया है। बहुत ही कंक्लूड हुआ ये, और बहुत ही भव्य आयोजन था ये। 66 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 66 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी से और आखिरी स्नान हुआ इसमें महाशिवरात्रि के दिन। 66 टोटल करोड़ लोगों ने इसमें स्नान किया और आखिरी के दिन यानी 26 तारीख को महाशिवरात्रि थी, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने इसमें स्नान किया। ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़े लेवल पे आज तक कभी भी पूरे दुनिया में कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं हुई, पूरी दुनिया में आज तक। तो ये देखिए, इस प्रकार की गैदरिंग्स ये एक बहुत बड़ा यूनिटी का एक मैसेज देती हैं कि, और ये दिखाती हैं कि लोग अपने कल्चर को कितना ज़्यादा प्राइड करते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप इसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति, ये वो चीज़ थी जिसको बोलते हैं राजा और फकीर एक समान। यहाँ पर देखिए, चाहे फकीर ही क्यों ना हो वो भी उसी पानी में डुबकी लगाएगा, और चाहे कहीं का राजा क्यों ना हो वो भी उसी पानी में डुबकी लगाएगा। मोदी जी ने भी उसी संगम में डुबकी लगाई, मुकेश अंबानी ने भी उसी संगम में डुबकी लगाई, अडानी साहब ने भी उसी में कराई, कोल्ड प्ले के जो सिंगर आए थे उन्होंने भी उसी में डुबकी लगाई, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उसी में डुबकी लगाई। यानी राजा रंक एक समान। तो ये कल्चर की हमारी एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। कोई ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं भाई हम इस नदी में नहीं लगाएंगे, यहाँ तो सारे गरीब लोग हैं, यहाँ पर यहाँ तो फकीर लोग हैं ना। राजा रंक एक समान, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है कल्चर का हमारे। आइए, तो ये है कहानी पूरे महाकुंभ की, और हम भी गए। आज का होमवर्क ये है यार, आप लोग ये बताइएगा, मैं आप में से देखना चाहता हूँ कितने लोग गए हैं आज का। ज़रूर ये बताइएगा, होमवर्क तो आगे भी आएगा, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोगों ने इस महाकुंभ में गए हैं आप लोग। आइए, अच्छा अब देखिएगा, अगला कुंभ कब होगा? अगला कुंभ होगा त्र्यंबकेश्वर में। आए सर, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? जो कुंभ है एक मिनट, हाँ, जो कुंभ है वो तो 12 साल में एक बार होता है, ये 2 साल बाद कैसे हो रहा है? देखो, होता क्या है, एक होता है माघ कुंभ जो हर साल होता है, ठीक है। फिर होता है अर्ध कुंभ, जो ये होता है माघ कुंभ। फिर होता है अर्ध कुंभ जो हर 6 साल में होता है, ये हर साल होता है माघ कुंभ। फिर होता है इसके बाद पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ जो होता है पूर्ण कुंभ, तो पूर्ण कुंभ हर 12 साल पे होता है। और महाकुंभ जो है ये हर 144 साल पे होता है। तो महाकुंभ हुआ था, अब जो वहां पर कुंभ होगा वो हो सकता है आपका अर्ध कुंभ हो, 6 साल बाद वाला कुंभ हो रहा हो, तो इसलिए ये नासिक में होगा, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, माघ कुंभ भी होता रहता है, हरिद्वार में होता रहता है। हरिद्वार कुंभ 4 जगह होते हैं, हरिद्वार उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन्हीं 4 जगह पर होते हैं कुंभ। अब देखिए, आईएनएस गुलदार है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। इसको एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। क्या है ये? देखिए, ये पोलैंड में बना हुआ था और 1985 में भारत में कमीशन हुआ था। तकरीबन 40 साल इसने अपनी सर्विसेज दी हैं भारत में, और उसके बाद ये 40 साल बाद इसको डी कमीशन करा गया। डी कमीशन का अर्थ होता है जब हम किसी शिप की फर्दर सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम उसको डी कमीशन करना कहते हैं, ठीक है। तो अब आईएनएस गुलदास को, ये गुलदार जो है इसको डी कमीशन कर दिया गया है, और इसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, नेवी के म्यूजियम में। ये देखिए, ये है आपका आईएनएस गुलदार। ये इसने ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ये सब करे हुए हैं। ऑपरेशन अमन पवन क्या है? ये सब पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं जो। चलिए,
फिर देखेंगे सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर है, इसका नाम कर दिया गया है राजादित्य चोला। तो आप लोग जब एसएससी सीपीओ की जब आप लोग एग्जाम क्लियर करते हैं और सीपीओ का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग, जिनको सीआईएसएफ मिलता है उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। और उस ट्रेनिंग में वो उन्होंने ये गेट पास करके जाते हैं वो लोग। और तो अभी क्या है कि इसी का नाम बदला गया और इसका नाम बदल कर राजादित्य चोला रख दिया गया है। देखिए कौन थे समझिएगा। तो विद्यालय चोला जो कि फाउंडर हुआ करते थे चोला वंश के, इनके दो बेटे थे, आदित्य वन और परांतक वन। परांतक के बेटे थे ये राजादित्य चोला। कहते हैं एक बार क्या हुआ, इनको ये बहुत फेमस है, ये क्यों फेमस है, एक बार क्या हुआ, राष्ट्रकूटा राजाओं ने अटैक कर दिया चोलास के ऊपर। अच्छा, ये राजा ऐसे नहीं थे कि आप बैठे रहिए, अरे जाओ सेना को भेज दिया, जाओ तुम लोग मार के आना, नहीं, ये खुद उतर जाते थे फील्ड में और सबसे आगे रहते थे, सबसे आगे रह के अटैक करते थे। तो इनकी सेना को बहुत इससे बल मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, राजादित्य चोला ने क्या किया, ये एक बार राष्ट्रकूटा रूलर्स ने अटैक किया, तो ये सबसे आगे थे, हाथी के ऊपर ये चढ़े हुए थे। अब उन लोगों ने सोचा यार इन्हीं की वजह से सारी एनर्जी मिलती है पूरी सेना को, तो उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि हमारी पूरी सेना जो है वो राजादित्य चोला की सेना से नहीं लड़ेगी, वो पूरी की पूरी सेना एक साथ राजादित्य चोला पे अटैक कर देगी। तो वो इकलौता राजा जो सबसे आगे है, हाथी के ऊपर हमेशा बैठ के लड़ाई करते थे वो, ताकि उससे डोमिनेंस दिखाई पड़ती है। और पूरे राष्ट्रकूटा आर्मी ने एक साथ अटैक कर दिया उनके ऊपर। तो लड़ते वो होना क्या था, जाहिर सी बात है उनके प्राण गए, और लेकिन वो लड़ते रहे अपने आखिरी दम तक की। उनके शत्रु के भाले लगे, शत्रु के तीर लगे उनको, लेकिन उन्होंने एलिफेंट की पीठ पर ही अपना दम तोड़ दिया। लेकिन वो पीठ और आखिरी दम तक उनके हाथ में, वो लड़ते ही रहे और मरने के बाद भी वो उसी एलिफेंट की पीठ पे ही रहे, नीचे नहीं गए, नीचे नहीं गिरे। तो इसीलिए इनको इनको बहुत फेमस नाम बोला जाता है। इधर अगर हम देखिए, भाषा तो अलग हो जाएगी वहाँ की, आपको समझ में नहीं आएगी। यन्नाई मलेमल थुंजलि देवर, अब क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। लेकिन इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट है द किंग हु डाइड इन द ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, एक राजा जो एक हाथी की पीठ पर खत्म हुआ। तो राजादित्य चोला, ये नया नाम कर दिया गया है सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर का। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है आपका आरटीएफ ट्रेनिंग सेंटर, ये पड़ता है अराकोनन, अराकोनन आपका तमिलनाडु में, अराकोनम तमिलनाडु। आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया एथीना। देखिए अगर आप मान लीजिए प्लान कर रहे थे कि अब की कहाँ जाऊँ, समर वेकेशन में ऐसा करता हूँ चांद पे घूम के आता हूँ, फिर किसी ने बोला होगा अरे भाई लेकिन चांद पे कैसे जाएंगे, चांद पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। तो फिर आपने बोला होगा हाँ यार नेटवर्क नहीं आता है, फिर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा तो वहाँ पर फिर इंटरनेट कैसे चलाएंगे। बात सही है, वाजिब थी। तो हुआ क्या, नोकिया ने आपकी बात को सुन लिया। नोकिया ने नासा से बोला सुनो नासा भाई, ऐसा करते हैं, एक हम स्पेसशिप लॉन्च करो, एक सैटेलाइट वहाँ के लिए लॉन्च करो जो मून के ऊपर हमको मोबाइल नेटवर्क दे सके, ताकि जब भी हमें घर पे फ़ोन करना हो, हाँ हेलो मम्मी पहुँच गए, ये काम हम कर पाएँ और साथ ही साथ इंटरनेट भी बेहतरीन तरीके से मिल पाए। तो अब मून के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को घर पे फ़ोन कर सकते हैं, हाँ हेलो ऐसे करके प्रॉपर, और साथ ही साथ वो इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो ये है एथीना नाम है इसका। आइएगा इसका और मिशन का, सैटेलाइट का क्या नाम है, एथीना, मिशन का है IM-2, इंट्यूटिव मशीन 2। आइएगा फिर देखते हैं यहाँ पर हेरात फेस्टिवल क्या होता है। हेरात की बात करेंगे, हेरात का मतलब होता है महाशिवरात्रि। हेरात मतलब हर रात, हर हर की रात, हर कौन होते हैं, हर हर महादेव, तो माने महादेव की रात। तो ये जो है, ये जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स होते हैं वो महाशिवरात्रि को हेरात के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और डल झील जो कि दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ मेला लगता है, बहुत सजाया जाता है और वहाँ इसको सेलिब्रेट करते हैं हेरात। नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड, देखिए ये आयुष मंत्रालय देता है। आयुष मंत्रालय, अब जब पहले क्या था, कोई एलोपैथी के अलावा किसी को पूछता ही नहीं था, अब होम्योपैथी में अवार्ड दिए जाते हैं, आयुर्वेदा में अवार्ड दिए जाते हैं। तो आयुर्वेदा में जो अवार्ड दिए जाते हैं उनको नेशनल धन्वंतरी अवार्ड बोलते हैं। धन्वंतरी कौन थे, गॉड ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं उनको। तो ये अवार्ड मिला है इस बार, किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है इनको 5 लाख रुपए और कैश प्राइज मिलता है। ये अवार्ड मिला है नाड़ी वैद्य और ऑथर है ताराचंद शर्मा। नाड़ी वैद्य मतलब जानते हैं क्या होता है,
सिर्फ नाड़ी पकड़ के, नब्ज पकड़ के शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो बता देंगे। आप सोचिए किस लेवल की एक्सपर्टीज है ये। सिर्फ नाड़ी पकड़ के, इसको नाड़ी बोलते हैं, नाड़ी पकड़ के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, कैसी भी, कि मान लिया किडनी में प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, मान लो लिवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी जगह प्रॉब्लम है, नाड़ी पकड़ के बता देंगे। उनका नाम है ताराचंद शर्मा, इनको मिला है। देन वैद्य मायाराम उनियाल, इनको मिला है। देन वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि, इनको मिला है। तो ये 3 नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर आपका ये वाला नाम है, सबसे पहला वाला, ठीक है। चलिए, वैसे तीनों आने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड प्रोटीन डे, देखो हर साल हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को हम लोग प्रोटीन डे मनाते हैं। आपको पता है आपको कितना प्रोटीन चाहिए? आपका जितना भी वजन है, आप लोग आज ना एक छोटा सा उसी में होमवर्क एक और दे रहा हूँ। आज क्या करना, आज सोचना आप कितना प्रोटीन खा पाते हो। आपको रिक्वायरमेंट होती है जितना आपका वजन है ना, मोटा मोटा उतना ही ग्राम कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा वजन 85 केजी है, अगर मैं 85 किलो का हूँ तो मोटा मोटा मुझे 85 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब आप जोड़ना, और आपको बता दूं एक कप दाल में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आप जोड़ लेना कि क्या आपके पास में, अब आप जोड़िएगा कि क्या आप पूरा, अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन आप खा पाते हैं? बताइएगा। रोटी में मुश्किल से 2 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक, बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप ऐसे बताइएगा कि मेरा ऐसे 85, वेट 85 और प्रोटीन प्रोटीन कितना, 42 ग्राम। मैं आपको बताता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन एक दिन में आएगा, पता है कितना? 25 से 30 ग्राम, उससे ऊपर आना ही नहीं है आपका। आइए चलिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग 27 फरवरी को ये इसीलिए हम लोग ये अवेयरनेस लेकर के आते हैं कि भाई वर्ल्ड प्रोटीन डे मनाते हैं, ताकि लोगों को पता चले उनको आखिर कितना प्रोटीन चाहिए, ताकि प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम किया जा सके। आइए फिर देखिए, गुजराती पोएट है अनिल जोशी साहब, ही पास्ड अवे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो गुजराती पोएट हैं अनिल जोशी साहब, ही पास जवे। और मेन बात सिर्फ यही है यार कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जिसको मिल जाता है ना, तो वो अपने आप उसकी ओबिचुरी हमारे लिए खास हो जाती है। ये गुजराती पोएट है और कुछ नहीं, इनके वर्क वगैरह सच नॉट इम्पॉर्टेंट है। आइए अच्छा, अब देखते हैं सवाल जवाब। तो महाकुंभ कब खत्म हुआ प्रयागराज में? महाकुंभ साहब ओवर हुआ है 26 फरवरी 2025 को, ये महाशिवरात्रि दिन खत्म हुआ। आईएनएस गुलदार किस देश ने बनाया था? इसको सबसे पहले बनाया गया था पोलैंड के द्वारा। फिर हम बात करेंगे सीआईएसएफ का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर अराकोम में, कहाँ पर है ये? तो ये आ जाता है हमारे पास में, कहाँ? राजादित्य चोलम, हमने ये नाम रखा है इसका। अरे रे रे रे, हाँ राजादित्य चोलम, ठीक है। फिर बात करेंगे नासा ने नोकिया के साथ क्या लॉन्च किया है? ये अथीना लॉन्च किया है, अथीना लैंडर लॉन्च किया है इंटरनेट और वॉइस कॉल के लिए। हेरात फेस्टिवल कौन मनाता है? कश्मीरी पंडित्स मनाते हैं। फिर नाड़ी वैद्य कौन है जिनको अभी हाल ही में ये मिला है? तो ये है ताराचंद शर्मा साहब। फिर वर्ल्ड प्रोटीन डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 27 फरवरी को। और किसने प्रोटीन को डिस्कवर किया था? छोटी सी चीज़ आती है आपके लिए, ये होमवर्क है। ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने डिस्कवर किया था। गुजराती पोइट ने कौन सा अवार्ड इन्होंने किस चीज़ के लिए, ये काम इनका खैर इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। दैट्स इट गाइस, ये थे आपकी सारी कहानियाँ, ठीक है। ये थी आपकी सारी कहानियाँ। फिर से आपको बता दूं, आप लोग ईयरली करंट अफेयर्स, आप लोगों की किताब बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी एग्जाम होंगे उसमें करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से पूछा जाएगा। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, वो बेस्ट होता है अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं तो, ठीक। तो फिर किसी किताब की आवश्यकता नहीं होती है, खुद के नोट्स से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 ये पूरा खत्म कर दीजिए, फरवरी मार्च तक पूरा निपटा दीजिए, क्योंकि इसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको इस साल के ही करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। के लिए आप ये जो बुक है ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, लैब की ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है ये, ठीक। लास्ट स्टॉक बाकी है इसका इस समय। अब चलो बाय बाय, बाकी ये सब जीएस वीएस की किताबें हैं हमारी, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।